ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 87 साधु और ब्राह्मण समाज अपना कर्तव्य और दायित्व समझें। अपने देश में साधुओं और ब्राह्मणों के प्रति जनता की भारी श्रद्धा रही है। उनके सम्मान, सत्कार और भरण पोषण के लिए बहुत कुछ किया जाता रहा है। अब भी किसी अंश में वह परंपरा विद्यमान है। 80 लाख की विशाल संख्या वाले साधु समाज का निर्वाह जो सामान्य जन स्तर से कहीं ऊंचा है, धार्मिक जनता ही वहन करती है। ब्राह्मण वर्ग उस संख्या के अतिरिक्त हैं। पंडित, पुरोहित, पुजारी, तीर्थ पंडे, कथावाचक, कीर्तनकार आदि वर्गों में बंटे हुए उस ब्राह्मण समाज की संख्या भी लगभग इतनी ही हो सकती है जितनी कि साधु समाज की है। साधु ब्राह्मणों को मिलाकर लगभग 1 करोड़ हो जाते हैं। 90 करोड़ के लगभग हिंदुस्तानी जनता में हर गांव पीछे 8 साधु ब्राह्मण आते हैं, जिसका निर्वाह इस गरीब देश के भूखे नंगे निवासी बड़ी श्रद्धा और आशा के साथ अपना पेट काट कर करते हैं। भारतीय जनता में इस गए गुजरे जमाने में भी जो धर्म श्रद्धा विद्यमान है, उसकी सराहना ही करनी पड़ेगी। इस श्रद्धा का प्रतिदान देने की जिम्मेदारी अपने साधु ब्राह्मण समाज पर आती है। प्राचीन काल में इस वर्ग के लोग अपने उच्च चरित्र, महान ज्ञान और उदात्त सेवा भावना का पूरा लाभ जनता को देते थे और स्वयं इतने निःस्पृह रहते थे कि भोजन वस्त्र की बात भी भगवान पर छोड़ देते थे, जिसे सचमुच जनता जनार्दन के द्वारा पूरा भी किया जाता था। इस वर्ग का थोड़ा समय ईश्वर उपासना और आत्म बल के परिष्कार में और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान वर्धन में भी लगता था, पर अधिकांश समय तो जन साधारण की भौतिक एवं आत्मिक जीवन की प्रगति में सहायता करते हुए ही बीतता था। यही ऋषि धर्म है। साधु और ब्राह्मण इस पवित्र कर्तव्य में अपने को बंधा हुआ मानते थे। उपासना और स्वाध्याय द्वारा बढ़ाया हुआ आत्मबल और ज्ञान बल भी उन्हें अपने स्वार्थ साधन के लिए नहीं, वरन इसलिए अभिष्ट था कि उसके द्वारा लोक मंगल के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सके। साधु और ब्राह्मण के रूप में लोक सेवियों की एक विशाल सेना समाज को उपलब्ध रहती थी। शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, कलाकार, न्यायाधीश, धर्मोपदेशक, समाज व्यवस्थापक, वैज्ञानिक, अन्वेषक, योद्धा आदि सभी लोक मंगल के लिए अभीष्ट कार्यकर्ता
इसी वर्ग में मिल जाते थे। इसलिए जनता उनके भरण पोषण का भार उठाकर कुछ घाटे में नहीं रहती थी। उसके द्वारा दिया हुआ आर्थिक तथा भावनात्मक अनुदान 1000 गुना होकर वापिस लौटता था। इसलिए इस उदार मना अति उपयोगी वर्ग का भाव भरा आदर जन जन के मन में भरा रहता था। सरकारी भारी खर्चे पर जो लोकोपयोगी कार्य आधे अधूरे ढंग से इन दिनों किए जाते हैं, वे प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण समाज द्वारा अति स्वल्प खर्च में अति सावधानी और अति उत्कृष्टता पूर्वक सहज ही संपन्न होते रहते थे। जनता पर टैक्सों का भार भी नहीं पड़ता था और वे कार्य जो सरकारों को रो खींच कर पूरे करने पड़ते हैं, प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण वर्ग द्वारा सहज ही पूरे कर दिए जाते थे और समाज दिन प्रतिदिन समर्थ, संपन्न और प्रगतिशील बनता बढ़ता चला जाता था। अज्ञानी जनता अपना कर्तव्य भूलती तो क्षम्य भी था, पर भारत की आत्मा का प्रतीक प्रतिनिधि वर्ग यदि अपने कर्तव्य को भूलें तो उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही कहा जाएगा। आज ऐसी ही दयनीय दशा इस मूर्धन्य वर्ग की हो चली है, जिसे देखकर रोना आता है। जनता से येन केन प्रकारेण अर्थ लाभ और पूजा सम्मान प्राप्त करने के लिए तो ऋषियों ने इस वर्ग की रचना नहीं की थी। बिना प्रतिदान के अर्थ लाभ करना तो बहुत ही घृणित है। चोरी से मुफ्त खोरी का पाप बड़ा माना गया है। भिक्षा वृत्ति से प्राप्त आजीविका अपंग, असहाय या लोक सेवी के लिए ही ग्राह्य हैं। दूसरों के लिए तो यह पतन और तिरस्कार के योग्य ही मानी जाती हैं। भारतीय तत्ववेताओं ने निसंदेह साधु ब्राह्मण वर्ग की रचना मुफ्तखोरी के लिए नहीं की थी। स्वल्प अनुदान पाकर उसके बदले में असंख्य गुना प्रतिदान देने के लिए यह वर्ग सृजे गए थे। यदि उन सृजनकर्ताओं का यह अनुमान आभास रहा होता कि जनता से अर्थ लाभ और सम्मान पाकर भी यह लोग उसका बदला नहीं चुकाएंगे, तो संभवतः उन महान तत्ववेताओं ने साधु ब्राह्मण वर्ग को किसी और ही ढांचे में ढाला होता। आज उपरोक्त वर्ग में मुफ्तखोरी को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानने की अहंता जम गई है। अपने को देवताओं के प्रतिनिधि या पूजा पाठ के जानकार भर घोषित कर वंश या कुल के नाम पर ही दान दक्षिणा वसूल करने का जो क्रम चल पड़ा है, वह सर्वथा अवांछनीय है। वंश, वेश या पूजा पाठ के आधार पर जनता से आजीविका या सम्मान पाना अनुचित है। ऐसा लाभ तो उसी को प्राप्त करना चाहिए जो प्राणपण से अपना सारा समय और मनोयोग लोक मंगल के लिए ही नियोजित कर सकें। औचित्य अनौचित्य के प्रकाश में हमारे साधु ब्राह्मण समाज को
अपनी गति स्थिति को बार बार परखना चाहिए और समय रहते अपनी रीति नीति में अंतर कर लेना चाहिए, ताकि इस बुद्धिवादी युग में तिरस्कृत बहिष्कृत होने से पूर्व ही स्थिति को सुधारा जा सके। जिन्हें लोक मंगल में रुचि नहीं है और जो जन कल्याण के लिए कुछ कर सकने में अपने को अयोग्य असमर्थ मानते हैं, उनके लिए यही उचित है कि वेश या वंश के नाम पर दान या भिक्षा लेना तुरंत बंद कर दें और सर्वसाधारण की तरह श्रम द्वारा आजीविका चलाते हुए अपने को उच्च वर्ग का प्रतिनिधि होने का दावा तुरंत रद्द कर दें। जिनमें सेवा की बुद्धि, उमंग और योग्यता जीवित हैं, वे ही उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे सच्चे साधु ब्राह्मण यदि थोड़े ही बने रहें तो उनका प्राचीन गौरव बना रहेगा और जनता की श्रद्धा आगे भी बनी रहेगी। अन्यथा अगले दिनों इस मूर्धन्य वर्ग को मुफ्त खोरी और अवांछनीय परंपरा प्रस्तुत करने के अपराध में बुरी तरह तिरस्कृत किया जाने लगेगा। साधु और ब्राह्मण में अंतर इतना ही है कि एक वर्ग अविवाहित रहता है, दूसरा विवाहित जीवन यापन करता है। लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यक्रम दोनों का एक है, इसलिए उन्हें एक ही वर्ग तथा एक ही स्तर का माना जाता रहा है। दोनों की जीवनचर्या एक सी हो सकती है कि वे जनमानस को ऊंचा उठाने और समाज की सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करने के लिए अपनी सारी क्षमता और योग्यता नियोजित किए रहें। देश में शिक्षा साक्षरता की भारी कमी है। बालकों, प्रौढ़ों और नारियों के लिए पूरे समय अपने स्वल्प काल में चलने वाले शिक्षा प्रयत्नों की गली गली, मुहल्ले मुहल्ले जरूरत है। इस प्रयोजन के लिए सर्वत्र व्यवस्था जुटाई जा सकती है। सामाजिक कुरीतियां और अनैतिक दुष्प्रवृत्तियों से झरझर इस देश को विवेकपूर्ण विचारधारा की पग पग पर आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षणात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक अनेक प्रयत्न खड़े किए जा सकते हैं। युग निर्माण योजना में शत सूत्री कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए सर्वतोमुखी जो पूर्ण प्रक्रिया प्रस्तुत की है, उसका एक एक चरण साधु ब्राह्मणों द्वारा अपनाए जाने, कार्यान्वित किए जाने योग्य हैं। अच्छा तो हमारा सम्मानित साधु ब्राह्मण समाज समय रहते चेतें और अपनी गतिविधियों को उसी दिशा में मोड़े जिसके लिए उसका सृजन किया गया था। प्रश्न 1. भारतवर्ष में धर्मजीवियों की संख्या कितनी है? 2. धर्मजीवियों के कर्तव्य क्या हैं? 3. प्राचीन काल के साधु ब्राह्मणों की आज के साधु ब्राह्मणों से तुलना करो। 4. लोक अनुदान का अधिकार किसे है और क्यों? 5.
साधु ब्राह्मणों में फैली बुराइयां बताओ। 6. जिनकी लोक मंगल में अभिरुचि नहीं, वे साधु ब्राह्मण क्या करें। 7. साधु ब्राह्मण समाजोत्थान और देश की प्रगति में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। पार्ट 87 समाप्त।